वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें जो हमारा हेडलाइन है उसको पहले देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार करेगी अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना। रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना। आपकी बॉबी एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। मेघालय सरकार ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है। भारतीय अमेरिकी कृष्णा ववीलाला यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। के वी साजी जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। मीनेश सी शाह एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अभी इनको हम जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। गूगल ने भारत में शुरू किया है गलत सूचना विरोधी अभियान। 2022 के लिए गोबलिन मोड को चुना गया ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। गजेंद्र सिंह ने एनएमसी की अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इसके बाद डेज एंड इवेंट्स में हमारा पहला सीरीज होता है। 10 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस। क्यों मनाया गया? क्योंकि 1948 में 10 दिसंबर के दिन ही मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। यूडीएचआर इसका जो है वो इंग्लिश में नाम है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद मानवाधिकार 2022 की जो थीम है वो है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसके बाद हमारा नेशनल अफेयर्स का सीरीज होता है। इसमें प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला शुरू किया जा रहा है। 13 जून तक चलने वाला ये मेला है। 9 बजे से लेके 5 बजे तक दिन में ये शुरू होगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 5 से लेके 12 तक पास होना चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए और ग्रेजुएट्स ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो एम होगा वो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसका एम। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 12 दिसंबर से 13 जून तक चलने वाला मेला है ये। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में है अडानी ग्रीन बनी है दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर। दोनों आप लोग याद रखिएगा। पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बनी है दुनिया की सबसे बड़ी। इसमें बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। भाजपा सांसद ने समान नागरिक संहिता पर निजी विधेयक पास किया है। भाजपा सांसद कौन थे जिन्होंने पास किया? किरोड़ी लाल मीणा थे जिन्होंने पेश किया है, पास नहीं किया है। पास तो हुआ ही नहीं है, ये राज्यसभा में ही ये हार गया है ये बिल अपने मत से। प्राइवेट मेंबर बिल ये था, ये भी जानने वाली बात है। इसके साथ ही जानने वाली बात है समान नागरिक संहिता कहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 4 में यानी भाग 4 में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद डिफेंस सेक्टर से है। गोवा में आयोजित किया गया है यूएस इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का 7वां संस्करण। तो 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अभ्यास संगम किसके बीच होता है? यूएस और इंडिया के बीच होता है। 7वां संस्करण अब की बार आयोजित हुआ है कहाँ पर? गोवा में। इसमें जो पार्टिसिपेट किया है नौसेना का मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सीयर्स के बीच यह संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है। इसमें आईएनएस अभिमन्यु के मार्कोस का समुद्री उद्देश्य विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर विचार और अनुभवों का आदान प्रदान था। जनरली बात यह है कि आईएनएस अभिमन्यु इसमें पार्टिसिपेट किया है। संगम की जो पहली बार आयोजन हुआ था वो हुआ था 1994 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारा सीरीज शुरू होता है। गूगल ने भारत में शुरू किया है गलत सूचना विरोधी अभियान। इसका हमने जिक्र किया है। उसी में गूगल की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है जिग्सा, उसने ये परियोजना शुरू किया है। इसके साथ ही जानने वाली बात यह है कि इस परियोजना का एक सफल परीक्षण हो चुका है यूरोप में। यूक्रेन पर जो रूसी आक्रमण हुआ था उस दौरान शरणार्थी विरोधी आख्यानों का ऑनलाइन प्रतिकार का प्रयास किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गूगल का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। इंटरनेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में है अमेरिकी वायुसेना ने किया है B-21 रेडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण। ये एक नए तरीके का बॉम्बर है जो है ना परमाणु पेलोड ले जाने के लिए समर्थवान है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 2022 के लिए गोबलिन मोड को चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। और गोबलिन मोड का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ये स्लैंग शब्द है। स्लैंग का मतलब है कि जैसे आप किसी को गाली दे रहे हैं वो भी एक स्लैंग आता है और उसको पता ना चले। तो इस प्रकार के जो गोबलिन मोड है उसका एक जो मतलब है वो एक प्रकार का व्यवहार जो अप्राप्य रूप से आत्म अनुग्राही या लालची है, आमतौर पर सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करता है। ये इसका मतलब है।
इसके साथ ही जानने वाली बात यह है कि गोबलिन मोड तो पहले स्थान पर था, उसके बाद मेटावर्स दूसरे स्थान पर और आई स्टैंड विथ जो था वो तीसरे स्थान पर था। इसमें हैशटैग चला था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद शर्म अल शेख है। शर्म अल शेख कहाँ पर है? इजिप्ट, मिस्र में है। इजिप्ट का हिंदी नाम जो है वो मिस्र है। यहाँ पर एक मार्स मिशन लॉन्च किया गया। मार्स क्या है? एक उपग्रह आधारित प्रणाली, निगरानी प्रणाली है। ये मार्स जो है वो मंगल ग्रह वाला नहीं है। मार्स का फुल फॉर्म है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। इसका क्या मतलब होगा? एक उपग्रह होगा जो मीथेन के उत्सर्जन पर नज़र रखेगा और सरकारों तथा जो कंपनियां हैं ना, उनको सतर्क करेगा कि मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। इसको जो है मार्स को मिस्र के जो शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का 27वां कन्वेंशन हुआ था ना, वहाँ पर इसको जो है वो लॉन्च किया गया था COP27 में। इसके बाद मार्स अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला, जिसको IMEO ने COP27 में मार्स लॉन्च किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि IMEO अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा जलवायु और स्वच्छ वायु संघ के साथ यह एक समझौता है। इसमें जो बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वित्त प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यूरोपीय आयोग कर रहे हैं, अमेरिका सरकार कर रही है और ग्लोबल मीथेन हब और बेगोस अर्थ फाउंडेशन द्वारा इसको फंड किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी के बारे में जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, यानी गवर्नमेंटल बॉडी है। विभिन्न गवर्नमेंट मिलकर इसको बनाए हुए हैं। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी OECD के ढांचे के अनुसार। इसीलिए OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, वहीं पर IEA का भी मुख्यालय है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका जो स्थापना हुआ था 1973 में, ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की न्यूज़ है। गजेंद्र सिंह ने NMCG के आधिकारिक प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। NMCG का क्या मतलब है? नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा, ये इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसका जो है फुल फॉर्म है। इसकी 10वीं बैठक का उद्घाटन किया है इन्होंने। 75 सहकार गंगा ग्रामों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है बैठक के दौरान। इसमें जो है ना, गंगा को साफ करने के लिए, गंगा के किनारे गंगा ग्राम बसाने के लिए ये सारे प्रोग्राम इसमें लॉन्च किए जाते हैं। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस बार जो है वो स्वच्छ गंगा मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा, मनाया जा रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स की सीरीज में है। स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए इसरो और सोशल अल्फा के बीच समझौता हुआ है। इसमें क्या होगा? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो और सोशल अल्फा, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। इन्होंने स्पेस इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्पिन। इसमें क्या होगा कि जो अंतरिक्ष में शोध होंगे उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी युवा लोग जो हैं वो आगे आके उद्यमशीलता इसमें दिखा सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि स्पिन ने समुद्री भूमि परिवहन, शहरीकरण, मानचित्रण और सर्वेक्षण के क्षेत्रों में समाधान विकसित करने के लिए यह अपना पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में है। KV साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना इंदिरा गांधी द्वारा हुई थी 5 नवंबर 1982 को। कितने रुपए के आरंभिक पूंजी के साथ? 100 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी के साथ हुई थी। मिनेश सी शाह NDDB के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। NDDB मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मिनेश सी शाह नियुक्त किए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें जानने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में एक सांविधिक निकाय के द्वारा हुई थी। यह सांविधिक निकाय का मतलब है किसी कानून के तहत बनाया गया था। यह भारत में जो है ना, वो मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व के अंतर्गत आती है। इसका जो मुख्यालय है वो आनंद गुजरात में स्थित है। इसके संस्थापक जो थे वो वर्गीज कुरियन थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये अपॉइंटमेंट्स की अगली सीरीज में है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं सुष्मिता शुक्ला। ये भारतीय मूल की महिला हैं जो वहाँ पर नियुक्त की गई हैं। इसके साथ ही जानने वाली बात यह है कि फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क उन 12
क्षेत्रीय रिजर्व बैंकों में से एक है जो फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाते हैं। स्पोर्ट्स की सीरीज में है ईशान किशन वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। 126 गेंदों पर इन्होंने बनाया है ये दोहरा शतक। इससे पहले जो थे वो क्रिस गेल के नाम ये रिकॉर्ड था सबसे तेज। उन्होंने 2015 में 138 गेंदों में जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 रन की पारी खेली थी। ईशान किशन दोहरा शतक बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्पोर्ट्स की सीरीज में है सुकांत कदम ने जीता है पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक। बस हेडलाइन ही इसमें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरुष युगल जोड़ी नेहाल और ब्रोनो जोहान और महिला युगल जोड़ी पारुल परमाल वैशाली नीलेश पटेल ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हमारा होता है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल में हुआ है 11 दिसंबर को। इसमें बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक में कैबिनेट ने यतीना होल परियोजना की लागत में 189% की वृद्धि की है। इससे कोई मतलब नहीं यतीना होल परियोजना कहाँ की है, कर्नाटक की है। और किससे रिलेटेड है, ये पेयजल से रिलेटेड परियोजना है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कर्नाटक से ही अगला न्यूज़ है। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक युवा नीति को मंजूरी दी है। इसमें क्या क्या होगा, जो युवा लोग होंगे ना उनको शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य और खेल कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने का वादा करता है, यानी ये उसमें बढ़ावा देने का वादा करता है कर्नाटक युवा नीति। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से न्यूज़ है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में मिली है नई सोंग बर्ड क्या है, एक तरीके की चिड़िया है जो बहुत दिनों बाद मिली है। ये कौन से प्रजाति से है, व्रेन बैबलर प्रजाति से है। और इसका नाम जो है लीसू, एक जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, उसी के नाम पर रखा गया है लीसू व्रेन बैबलर। सबसे ज़्यादा इसकी व्रेन बैबलर जो पाई जाती है वो म्यांमार क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग हो रही है। कहाँ पर, त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग हो रही है। जनजातीय दल हैं ये। त्रिपुरा मोथा और IPFT क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के लिए मांग हो रही है। तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पर, ये त्रिपुरा है, ये टिपरा लैंड है जो थोड़ा डार्कर है ना, जो थोड़ा डार्कर ग्रीन है, ये वाला ये त्रिपुरा है। बाकी सब ये कह रहे हैं कि टिपरा लैंड बना दो, जो वहाँ की जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर मांग उठ रही है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार जो है त्रिपुरा में कम से कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं। उसके बाद ब्रू और रियांग 1.8 लाख हैं और जमातिया जो हैं वो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो 3-4 इसमें जो इम्पॉर्टेंट जनजाति समूह हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। त्रिपुरी, ब्रू, रियांग और जमातिया, ये त्रिपुरा की जनजातियां हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ऐसा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।